वे नवरात्रि में माता जी को मिश्री, पान पत्ता, लौंग, इलायची, साबुत नारियल, चिकन मटन बिरयानी, अष्टमी को चना हलवा, चिकन मटन बिरयानी भी मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। अष्टमी को चना हलवा पूरी का भोग लगाते, ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है। आपको अगर तांत्रिक बनना है और शिव जी को इस रूप में पूजना है कि शिव जी तो मेन है, लेकिन मैं नीचे भूत प्रेत जिन देवता बेताल सबके लिए काम करूंगा, ये वो वाली विद्या है। और तुम्हारे को पता है देवता ना बहुत बार लेट गो कर देते, लेकिन जो देवी है ना, देवी विष्णु ना, जैसे एग्जांपल ले लो कि तुमने महीने के 364 दिन देवता के लिए दिया जला रहे, एक दिन भूल गए, या मान लो कभी लगाते हो कभी भूल जाते हो, देवता बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर देवी के लिए तो फिर 364 लगा के एक भी दिन भूल गए ना, तो तुम्हारे को देवी तो रियलाइज करवाएगी। शक्ति का तुम गेम ही पूरा का पूरा अलग है। शक्ति इज कैलकुलेशन। जैसे तुम बिल्डिंग बना रहे हो, तुमने इसे छोड़ दिया कि एक ईंट रहने देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने बिल्डिंग का आर्किटेक्चर का प्लान बनाया, तुमने सोचा इसको 1 फुट इधर कर देते, नहीं, ये शक्ति है, समझ रहे हो? तो वो उस तरीके से काम नहीं होता। और तुम देवी के लिए अगर दिया जला रहे हो, दिया जलाना फ्यूचर में जाके बंद कर देते हो, तो दोष आना शुरू हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता था, गायत्री मंत्र उसी माला पे कर सकते हैं। तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला भाई। अपने सूर्य क्लास के ऊपर कितने ऊपर अलग अलग मंत्र कर लिए, प्लास्टिक की अपनी, तो तुम्हारी तो जागृत है ना रुद्राक्ष, अपनी तो प्लास्टिक की डेड होती हो। तंत्र के अंदर कभी भी लिविंग थिंग यूज की जाएगी, हमेशा याद रखना। तो जैसे ट्री का कोई पार्ट यूज किया जा रहा है, जैसे बखूर जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, कहां से है? फूल से है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शंख यूज हो रहा है दूध के लिए, शालिग्राम यूज हो रहा है, तो जब कभी भी तंत्र यूज होगा उसके अंदर कोई लिविंग थिंग की कोई चीज होगी, ऐसे तो कोई बुराई नहीं उसमें, बस इतना समझ लेना, फिर वो तंत्र आ गया, इतना समझ लेना। तंत्र यानी भक्ति नहीं है। फिर वो तो बोले अरे भाई भक्ति माला का स्वरूप, तो वो ठीक है, ले सकते हो, कोई बुराई नहीं। भक्ति को भी तुम तंत्र से जोड़ सकते हो, मगर उसके सामने तुम्हारा एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि भक्ति कर रहे हो लेकिन तंत्र के इस वाले मार्ग को यूज कर रहे हो। तो विष्णु भगवान को शालिग्राम के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन बकरा नहीं चढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? अपना भोग दे रहा हूँ, एक फूल चढ़ा रहा हूँ, एक पत्ता चढ़ा, जो विष्णु भगवान का फेवरेट है। भक्ति मार्ग के साथ ही तंत्र को इन्वॉल्व किया, लेकिन अपनी साधना को आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ गया था कि भाई कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं, 20 साल से जाप कर रहा हूँ, 19 साल से जाप कर रहा हूँ, कभी कुछ मिला नहीं। भर भर के अपने ऊपर से उतारा करके हवन करोगे ना, दुनिया भर के पोर्टल जैसे खुल जाएंगे। ये कसाई का मैंने जो एग्जांपल दिया, तो मतलब वो तो ठीक है, वो एक ऐसी बात थी, लेकिन अब जो उतारा कर करके हवन करते हैं, जैसे भैया थे, हम लोग गांव में उतारा करके कितने लोगों का उतारा अपने ऊपर से हुआ था, तो दुनिया भर के पोर्टल से ऐसे खुल गए थे। तो जरूर थोड़ी तुमको कसाई बनने के लिए क्या बोलते बकरा मुर्गा काटना पड़ेगा, वो तो अलग था। उल्टा अपने तो देवी देवता वाले थे, ये तो फिर हालांकि ये भी बुरे नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है। अपने तो राइट हैंड वाले थे, सात्विक वाले थे, ऐसा था। भगवान लोक दर्शन वगैरह वगैरह, जब ये इनके तो कोई डायमेंशन ही अलग है। ये फुल जॉय करने को, सातों इंद्रियों से मजे लेने को सिखाएंगे, अपने वाले नहीं, अपने वाले सातों इंद्रियों को त्याग ना सिखाएंगे। दोनों का इक्वल पर्पस है। जिसने जॉय नहीं लिया उसके लिए सबके सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई मैं सातों इंद्रियों का पूरा मजा लेके जाऊंगा। जिसने सब मजे चक लिया बोले यार नहीं भाई मैंने बहुत कर लिया, बस मेरे को भी सही रास्ते चलाओ। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ऐसा है। त्रिलोक नगरी की शक्ति सिद्धि को पास के मंदिर में स्थान दे सकता हूँ क्या? त्रिलोक नगरी की शक्ति को स्थान देने की जरूरत नहीं। त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करके पास के मंदिर की शक्ति को तुम अपने घर में यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने घर के किसी एक मंदिर में जाते हो और आप वहां की सिद्धि शक्ति को यूज करना चाहते हो, तो त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे करोगे कि वहां की शक्तियां मेरे मदद करे, जैसे तो वो मदद कर देगी। अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब हो तो हमें कौन से देवता का साधना करना चाहिए? सारे ग्रहों के ऊपर जो है वो कौन है? सारे ग्रहों के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के देवता कौन है? शिव। शिव जी की पूजा करो, सब ग्रह सब सेट हो जाएगा। What other things beside Ayurveda that protect from evil spirit? जैसे मैंने बोला जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होगा तो तंत्र इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक चीज से वो तुम सारी कायनात ऊपर नीचे पलट सकते हो। एग्जाम्पल तुम हल्दी की जड़ एक ले लो, वो हल्दी की जड़ से तुम सारे साधनों को फेल कर सकते हो या सिद्धियों को अचीव कर सकते हो। ऐसा है। लकड़ी हो गई, छाल हो गई, सर्टन ट्रीज के रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबसे क्या कर सकते हो। सिर्फ आइवरी से नहीं, रत्नों से कर सकते हो। जो स्टोन्स पहनते हो अंगूठी के अंदर, नवरत्न वगैरह, उससे कर सकते हो।
किसी भी चीज से कर सकते हो। एक रुद्राक्ष से पूरी दुनिया तुम ऊपर नीचे पलट सकते हो। उस तरीके से अगर बोला जाए तो ब्रह्मांड की सारी चीज की एनर्जी के कंपैरिजन में रुद्राक्ष सबसे सुप्रीम हो गया। अब आपने डायरेक्ट वो ले लिया, मगर आता जीरो ज्ञान है, समझ लो। तो बोले कहीं में अगर आपने ऐसा बताया तो फिर ऐसे तो मतलब जैसे आइवरी से कर सकते, तो रत्नों से कर सकते, फूल से कर सकते, पौधे से कर सकते, पत्थर से कर सकते, तो वो सबकी एनर्जी है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे इलायची की परसेंट 1 होगी, लौंग की 2% होगी, समझिए, किसी की 1000% होगी। तो उन सारी चीजों में सबसे पावरफुल चीज है वो रुद्राक्ष। अच्छा, तो आइवरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रुद्राक्ष से पूरा सारा सब धूम मचा सकते हो। कैन तांत्रिक लिव नॉर्मल 9 to 5 जॉब? तांत्रिक इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। तांत्रिक एक तरीके से मैं भी तांत्रिक ही हो गया बहुतों के लिए। तंत्र की इतनी नॉलेज है तो फिर तांत्रिक हो गया। प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे बहुत सारे मुसलमान है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, बहुत सारे हिंदू है जो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो वो तांत्रिक जो प्रैक्टिसिंग है जो सिर्फ नॉलेज रखता है, दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल के लिए तुमने तंत्र की 100 किताबें पढ़ ली, ज्ञान के हिसाब से, शक्ति के स्वरूप के हिसाब से साधना नहीं की है, लेकिन तुम्हारे पास तंत्र की कॉन्शियस नॉलेज इतनी है कि तुम्हारे लिविंग बिहेवियर में, देखने में, बात करने में बहुत सारी क्रिया ऐसी हो जाएगी, तुमको लिटरली नींबू मिर्ची लेके बैठना ही नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने किसका बुरा किया और तुमने उसके दिल में बुरा सोच लिया कि साला ऐसा ऐसा किया, उसका बुरा हो जाएगा। तुमने कोई साधना नहीं की, लेकिन तुमने इंद्रिय को जागृत कर लिया है पढ़ाई करके। अच्छा, इसके लिए तो बोलता हूं कुरान पढ़ो। तो वैसा तंत्र है। तो तुमने नींबू की कम से कम 1200 अलग विधि पढ़ ली है, तुम्हारे दिमाग में चीजें घूमती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने दे दिया, किसी का धंधा नहीं चल रहा तो तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई नींबू 3 बार घुमा के फेंक देगा तो काम हो जाएगा, वो फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस काम भी हो जाएगा। संकल्प से तुमने ऐसा है। तो बहुत सारे देवी देवता को ये ज्ञानी तो नहीं, उनको यही कोई ज्ञानी तो चाहिए होता है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास जीने वाले ना। जैसे मेरे पास में बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां थी जिनके पास की नॉलेज थी। अब वो मैं बैठा हूँ, इतने सारे केस हैंडल कर रहा हूँ, चीजों, तो उनको भी सीखने मिल रहा है, वो भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद में फिर उनको भी तो जीना है। तो वो जब किसी के बाजू में जाएंगे सामने वाला बोलेगा ये बता रहे कंधा दुखता है, उसको तो सीधा नजर आएगा कंधे के ऊपर कोई चीज बैठी है, ये क्या है? तो अंदर से आवाज आई है, इसमें क्रिया हुई है, इसने किसी पेड़ के नीचे पेशाब किया था तो इधर बेताल चिपक गया। भाई तो कोई पेड़ ऑलरेडी क्या था? बोले हाँ यार कब से हुआ है। अरे बोले ऐसा बेताल, बोले अभी क्या करूं? अंदर से आएगा, बोले हनुमान जी को नारियल चढ़ा, बोले पता नहीं, लेकिन शायद हनुमान जी को नारियल चढ़ा के थे और चढ़ाएगा तो काम हो जाएगा, समझ रहे हो? अब वो छोड़ेगा, ये क्या हो गया? तो वो ध्यान वाला या कोई ऐसा अपने से गोली गुरु लेगा तो उसे ज्ञान से सीख पाएगा कि ये सारी क्रिया है। मैं तो बचपन में अपने तरह से वो चमत्कार करके निकल रहे, लेकिन पता ही नहीं, दोस्त लोग आ जा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, बहुत समझ में आते कैसे सब हो रहा था। हाँ, जिसने सिद्धि साधना कर ली, शक्ति को एक्टिव कर लिया, वो 9 to 5 जॉब कैसे कर पाएगा? लेकिन हाँ, मंत्र जब तुम ध्यान कर रहे हो, ईयरफोन लगा के वही मंत्र जो सुन रहे हो उसी को रिपीट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जब अलग चल रहा है और तुम अपना अलग काम कर रहे हो, वो डिस्ट्रक्टिव है।